हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपका कुछ जो एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी हम पिछला वाला जो इसका एग्जाम्पल था वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, बता दिया था, आप पढ़ भी लिए होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, एक सूचना और देनी थी कि अगर इसके पीछे वाला वीडियो जो चैप्टर है 1-2 उनको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में एक मैथ का प्लेलिस्ट बनाया है जो आर एस अग्रवाल वाली बुक है क्लास 7 की, उसमें पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आ जाइए। और नए वालों के लिए भैया एक बात और सूचना देनी है कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है आपका, डेसिमल चल रहा है। अच्छा, चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर 3 है, ये 4 नहीं है, चैप्टर 3 है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चैप्टर नंबर अभी 3 ही चल रहा है। एक्सरसाइज 3 का सी है, ठीक है। 3 का भी आपका एंड हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट। इनका क्या पता करना है भैया? हमको प्रोडक्ट पता करना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहला करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका 73.92 मल्टीप्लाई करेंगे भैया 10 से। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके पिछले वाले ही वीडियो में कि जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 10 से, 100 से, 1000 से, लाख से, 10 लाख से, इस तरीके की अगर वैल्यू आ जा रही है तो आप कुछ मत करिएगा। एक ज़ीरो जैसे ही काटेंगे आप, ये 0.1 संख्या आपकी या फिर 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी या राइट साइड चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो जैसे ही हम इसको काटेंगे, ये आपका पॉइंट यानी डेसिमल ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 0 कट जाएगा और इधर से शिफ्ट, तो ये आ जाएगा आपका 7392। अच्छा सॉरी, ये 92 नहीं रहेगा क्योंकि अभी शिफ्ट यहाँ 10 लोग हुआ है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका 739.2, ठीक है। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 10 था तो एक जीरो कट गया और यहाँ पर 0 था आपका तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 739.2 या फिर 739.2 कह सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लें। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है भैया? 7.54 मल्टीप्लाई इसमें भी 10 करना है। अब तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 0 कट करेंगे और डेसिमल को क्या करेंगे? राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट कर देंगे पीछे की तरफ, ठीक है, यानी राइट साइड। तो आ जाएगा आपका 75.4 यानी 75.4, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 84.003 मल्टीप्लाई 10। 83, सॉरी, देखिए यहाँ पर ना एक बात है कि जो वैल्यू अगर ले रहा हूँ, अगर 84 की जगह 83 भी लिखा जा रहा है तो उसी वे में करिएगा। लेकिन आप एक बार इसको रीचेक जरूर कर लीजिएगा कि सर जो वैल्यू लिए हैं क्या वो बुक से मिल रही है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, 1-2 पॉइंट दशमलव के इधर उधर भी हो जाता है संख्याएं, ठीक है। तो आप क्या काम करिएगा, मिलाइएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं, जिस वे में बता रहे हैं उस वे में करिएगा, आपका 100% वही होगा अगर डिजिट में इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 84 लिखा है तो 84.003 मल्टीप्लाई 10। कुछ नहीं करना है भैया, जीरो जैसे ही इसका काटेंगे 0.1 अंक राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 840.03, ठीक। तो आपका ये तीनों का 3 का आंसर हो गया। पहले का ये, दूसरे का वो, तीसरे का, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा और छठा। थोड़ा सा इसको हम फिनिश कर देते हैं, ठीक है। चलिए
ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा पर आ जाता, सॉरी चौथे पर आ जाते हैं क्योंकि 3 तक हो चुका है। यहाँ पर लिखा है 0.83 मल्टीप्लाई 10। देखिए दशमलव के इधर वाले जीरो का मान कुछ भी नहीं होता, ये आप जानते हैं। अब यही क्या काम करेंगे आप, एक जीरो कट करेंगे, डेसिमल आपका 1 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8.3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 5 में। 5 का वैसे ही पता चलता रहेगा कि 5 है आपका। तो क्या है 0.7 मल्टीप्लाई 10। कुछ नहीं करना है भैया, जैसे ही दशमलव काटे जीरो काटेंगे, दशमलव राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 7 बचेगा केवल ओनली। जीरो का महत्व कुछ नहीं है, 07 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7 लिखिए या 07 लिखिए, बात एक ही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या बचा है, 6 है आपका, तो इसमें है 0.032 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पर देखिए वही सिस्टम है, दशमलव अगर ये कटा जीरो तो आपका दशमलव एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 0.32। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32, क्योंकि आपकी बुक भी ऐसा ही प्रीफर करेगी। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि भाई जीरो लगा सकते हैं, जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप 32 भी लगाएंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही है, दोनों ही सही है। लेकिन एक प्रॉपर दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छे ढंग में दिख रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, 0.32। तो यहाँ पर अब ये हट जाएगा जीरो। देखिए क्या लिखा था इसमें, 0.032 था, तो अब यहाँ पर 0.32 रहेगा, क्योंकि ये कटा और यहाँ पर ये ऐड हो गया। ठीक है, तो राइट साइड आप जानते हैं कि जैसे ही 10 काटेंगे तो राइट साइड 1 डिजिट, 100 काटेंगे तो राइट साइड 2 डिजिट, 1000 काटेंगे तो 3 डिजिट। जितने जीरो रहेंगे उतने डिजिट राइट साइड चला जाएगा डेसिमल आपका। ठीक है, चलिए, तो ये तो पूरा हो गया। अच्छा हाँ, अब देखिए एक बात और बता देना है, अगर ऐसा है ना कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसा भी लिखा रह सकता है यहाँ पर ऐसे 8.3 भी आ सकता है। जीरो का कोई महत्व है नहीं यहाँ पर, बुक आपकी ऐसी भी लिख सकती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अरे सर तो सिर्फ 8.3, मैंने वहाँ पर कन्फ्यूजन दूर किया ना, तो यहाँ पर भी अगर लिखना चाहेंगे तो भैया जीरो बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 07। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये भी मान्य है, ये भी मान्य है। बुकें अगर ये प्रीफर कर रहे हैं तो आप भी ये प्रीफर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी डिजिट के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता। डिजिट के बाद जो लगता है, जैसे 1 के बाद जीरो तो 10 आ जाएगा, लेकिन जीरो के पहले और 1 के पहले ही जीरो, तो आपका इसका कोई महत्व नहीं, 0 1 मतलब 1। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं समझिएगा। तो चलें इसको अब इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में आते हैं हम। कह रहा है 2.397 मल्टीप्लाई 10, 2.397 मल्टीप्लाई 100। 100 है, 10 गलत पढ़ दिया मैंने। हाँ ठीक है, तो अब जानते हैं 2 जीरो काटेंगे तो भैया 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल जो है तो आ जाएगा आपका, देखिए ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 239.7, इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, 239.7 या 239.7 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका। ठीक, दूसरे में चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है 6.83। अब तुरंत कर देते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 डिजिट है तो इसको कट करेंगे, यहाँ पर भी कट करेंगे तो आगे चला जाएगा। तो ये आपका 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पूरा 683। ठीक है, ये भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब थर्ड में आते हैं आपके। इसमें क्या है 2.9 है मल्टीप्लाई 100 है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम 2 डिजिट अब तो है नहीं, तो अब कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो लल्ला 1 डिजिट शिफ्ट करते हैं ना, 1 डिजिट 1 0 काट देते हैं, 2.9 है तो यहाँ पर हो जाएगा 29 और 0 है तो 0 ऐड कर देते हैं, तो 290 हो जाएगा आपका, यानी 290 हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि 1 डिजिट काटेंगे तो ये तो इधर हो जाएगा, तो बात तो खत्म उसकी। अब 29 लिख सकते हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें 290 खत्म। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4। यहाँ पर है 0.08 मल्टीप्लाई 100। अब क्या है, ये तो शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से क्योंकि 2 डिजिट है और 2 जीरो काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 08। ठीक है, आज ऐसा भी मैंने बताया था कि इसको केवल 8 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा इरेज करें फिर बचा। अच्छा, इसको यहीं पर बता दे रहे हैं क्या है इसको। देखें 0.6 है, 0.6 मल्टीप्लाई 100 है। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। अब जानते हैं 2 डिजिट शिफ्ट ही करना है मुझे, तो 1 डिजिट काट देते हैं, ओनली 6 आएगा, देन मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा 60 हो गया। और क्या है, अब 0.03 है आपका, 0.003 मल्टीप्लाई 100। अब तो भाई नॉर्मल है, सब जल्दी से कर ही लेंगे। अब देखिए भैया, क्या कहते हैं, 0 काटेंगे और 2 डेसिमल ये शिफ्ट हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 0.3 या फिर 0 पॉइंट लिख सकते हैं 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ आपका। चलिए, अच्छा इसमें और कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, लास्ट। हाँ 6। तो चलिए हम सबको एज करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम फाइंड द प्रोडक्ट। पहला नंबर पर आ जाते हैं आपके। अब आपको बहुत आसानी से फिर वैसे ही कर सकते हैं जैसे जल्दी जल्दी आपने किया है। अच्छा, इसको भी रेज कर देते हैं। अब इधर कोई कार्य नहीं है। ठीक, आइए भैया देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। 6.7314 मल्टीप्लाई 1000 है। अब जानते हैं फिर वही क्या काम करेंगे, 3 जीरो कट करेंगे और दशमलव को 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, बस खत्म हो गया। ये दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ पर ये टपक जाएगा, बस हो गया। 6731.4 आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करना है भाई इसमें, अब क्या है, सेकेंड देखते हैं। 0.812 है मल्टीप्लाई 1000 है। अब देखिए सीधा तरीका है, 3 जीरो काटेंगे और दशमलव के इधर 3 जीरो के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0182। बस या तो आप ऐसा ना लिख के 182, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, बुक ये प्रीफर करेंगे या ये प्रीफर करेंगे, आप दोनों को मान लीजिएगा। एक लिखिए चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए, बात एक ही। ठीक है, सेकेंड भी हो गया। चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है आपका, 0.076 मल्टीप्लाई वही है 1000। कुछ नहीं, 3 जीरो काट देंगे 3 डिजिट के बाद सिर्फ, तो 076 ये आपका आ गया, या तो आप 76 लिख लीजिए। ठीक, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 क्या कह रहा है आपका, 6.25 मल्टीप्लाई 1000। मैंने बताया था कि जब इधर 2 डिजिट हो तो शिफ्ट कर देते हैं पहले 2 डिजिट काट के, उसके बाद ये आ जाएगा 625। 1 डिजिट का आपका 0 बचा, ऐड कर देंगे, हो गया। तो ये आ गया आपका 6250 हो गया। ठीक, क्योंकि देखिए भैया 2 जीरो को काटा, 2 दशमलव शिफ्ट यहाँ किया, बचा 625 और गुणा 10 करेंगे तो आपका 6250 आ जाएगा, या डायरेक्टली यहाँ पर 0 ऐड कर दीजिएगा, हो गया काम। ठीक है, अच्छा और क्या है इधर, ये हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ आपका क्या कह रहा है, 4.8 मल्टीप्लाई 1000। कुछ नहीं, 1 डिजिट काटेंगे, 1 डिजिट शिफ्ट इधर हो जाएगा, एक खत्म हो गया दशमलव जाके उधर,
अब बचा 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का 0 इधर ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 44,800 या 4800। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा, ये, तो इसको यहीं पर कर देते हैं 0.06 मल्टीप्लाई 1000 है, ये है, कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं 2 डिजिट काटते हैं, ये आपका 06 आ जाएगा, एक बचा, 0 लग जाएगा। यहाँ पर 060 लिख सकते हैं या ओनली 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर। ठीक, तो मुझे अब नहीं लग रहा है कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं भी परेशानी होगी। ठीक है, तो आइए ये भी उड़ा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। पहला लिखते हैं 5.4 मल्टीप्लाई बाई 16 है। ठीक है, आसानी से कर लीजिए, 6 चौक 24 हो गया आपका, 2 6 पंचे 30, 2 32, एक का गुणा 4 में 1, एक का गुणा 5 में 5। बिल्कुल जैसे आप आसानी से सभी नंबर के साथ करते हैं, होल नंबर के साथ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिएगा। ठीक है, कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए 4 4 2 6 5 3 8। अब ये चेक कर लेना है कि कितने नंबर के बाद हमारा, कितने नंबर से पहले हमारा दशमलव है। इसमें भी रहेगा तो इसका भी काउंट कर लेंगे, और इसमें रहेगा तो दोनों दोनों जो आपका मल्टीप्लाई वाला जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनको हमको चेक कर, मल्टीप्लिकेंट जो है आपके, ये भी और ये भी, इन दोनों में अगर डिजिट है तो काउंट कर लेंगे। तो हम देखते हैं इसमें तो है ये नहीं है, इसमें एक पर है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या के बाद लगा देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी आ जाएगा 86.4। बात समझ में आ गई, 4 का 4 4 2 6 5 3 8। ठीक है, तो 86.4 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करना है और कुछ नहीं है। वैसे भी करेंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा, 16 चौका 64, 80 और 64, इस तरीके से 80 और 6 86.4 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। और दूसरा देखते हैं आपका 3.65 है, मल्टीप्लाई 19 से कर दीजिए आप। ठीक है, 9 पचे 45 के 5 आ जाएगा, 4 बचा रहेगा इधर, 9 छक 54 4 58। अब आ जाएगा आपका 5, 9 तो 1 27, और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 32। एक का गुणा 5 में 5, एक का गुणा 6 में 6, एक का गुणा 3 में 3, तो 5 3 ये हो गया, 8 5 13 हो गया आपका, 5 का 5 8 5 13 ये हो गया, 1 6 2 8 1 9 3 3 6। अब देख लेंगे कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंकों पर दशमलव है तो लगा देंगे, तो यही आपका 69.35 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है 0.854 मल्टीप्लाई कितना दिया है 12। ठीक है, तो आसानी से कर लीजिए, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, 1 8 दूना के 16 और 1 17, ये हो जाएगा। एक का गुणा 4 में, एक का गुणा 5 में, एक का गुणा 8 में, 8 4 7 5 12, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। कितने अंक पर दशमलव है, तो 3 डिजिट पर है, यानी 3 अंक पर है, लगा दीजिएगा पीछे से 3 अंक पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 36.73 है, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 48 से। ठीक है, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 2 8 सते 56 और 2 58, ये आ जाएगा आपका 5, 8 छक 48 और 5 53, 5 रहेगा, 8 तिरिक 24 और 5 29, ये आ जाएगा। 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका, और 4 सते 28 1 29, ये 2 4 छंग 24 और 2 26, 2 4 तिहाई 12 और 2
14। एक बार और देखिए, मल्टीप्लाई में क्या होता है ना कि चीज़ें जब तक आप आसानी से कैरी लेकर नहीं करते रहेंगे तभी तक वो आपकी क्या रहेंगी, जब तक कैरी लेकर नहीं लेंगे तब तक आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। नहीं तो कैरी लेते वक्त अगर इधर उधर ध्यान हुआ तो टोटल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर बताते हैं। 8 तेईस 24 के 4 2, 8 छक 48, 8 सतह 56 और 2 58, 5 आ गया। 8 छक 48 और 5 2 50, 3 53, 5 8 3 24 और 5 29। ये तो ऊपर वाला एकदम क्लियर है। 4 3 12 के 2 भी ये क्लियर है। 4 7 28 1 29, 29 भी सही है आपका। 2 बच गया। 4 6 24 और 2 26 जो जाते हैं 12 2 14 सही है आपका। 4 ये, 8 2 10 ये, 9 3 12 1 13 ये, 9 6 15 1 16 ये, 4 2 6 1 7 और 1 ये। ठीक है, कितने अंक पर है भैया? तो 2 अंक पर है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो 1763.04 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो इसको सबको इरेज कर देते हैं, आप उतार लीजिएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं 4.125 मल्टीप्लाई 86। ठीक है, अब इसको आसानी से कर लीजिए। देखिए कितने में, 6 पंचे 30, ये हो गया। 6 दूनी 12 3 15, एक आ गया आपका। 6 एक कम 6 1 7, 6 चौक 24। ठीक है, गुड़ा 8 5 40, 4 आ गया। 8 दूनी 16 4 20 2 और 8 एक कम 8 2 10 1, 8 चौक 32, क्योंकि 8 दूनी 16 दूना 32, 8 चौक 32 और 1 35 हो जाएगा आपका। 0 5, ये 7, ये 4 और ये 3 2 5 और ये 3 कितने डिजिट पर भैया दशमलव है? तो 3, तो लगा देंगे 3 पर, पीछे से 3 अंक पर लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 354.750 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं आसानी से देख लीजिएगा। 6 पंचे 30 किया है। ठीक है, 6 पंचे 30 के 0 और 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 1, 6 कम 6 1 7, 6 चौक 24 पूरा हुआ। 8 5 40 के 4 आ गया। 8 दूनी 16 4 20 2 आ गया। 8 एक कम 8 2 10 0 10 के 0 आ गया, 1 लगा। 8 चौक 32 और 1 33 आ गया। 0 5 7 4 3 2 5 और 3 पूरा आ गया आपका, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर भैया 6 पर। ठीक है, तो आइए इनसे मीट करवाते हैं आपको। 104.06 मल्टीप्लाई 75 से। ठीक है, तो 5 6 30 के 0, 5 0 में 0 और 3 और 5 चौक 20 0, 5 0 में 0 0, 5 एक कम 5 आ गया आपका। 7 छंग 42 के 4, सॉरी 7 छंग 42 के 2, 7 0 में 0, 4 इधर पूरा। 7 चौक 28 के 8, 7 0 में 0 2, 7 एक कम 7 ये पूरा। अब 0 ये, 3 2 5 ये, 4 ये, 8 2 10 ये, 5 2 7 1 8 ये, 7 का ये, दशमलव के बाद 2 0 है भैया, मतलब 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7804.50। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। चलिए अब क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। थोड़ा सा लंबा लंबा पड़ गया है, आपको आसानी से लगाना पड़ेगा, नहीं तो भैया सब के सब गलती हो जाएगा। 32 मल्टीप्लाई 124। ठीक है, 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12 के 2, 4 0 में 0 और 1। ठीक है, 4 6 24। ठीक, ये हो गया। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 0 में 0, 2 छक के 12, ये हो गया। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही है, 1 का गुणा 3, 1 का गुणा 0 में 2, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 ही 8 और 4 2 6, 6 2 8 1 9,
4 3 7, 2 2 4, 6 1 7। कितने अंक पर भैया दशमलव है लगा दीजिए, 3 अंक पर है तो 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। 747.968 कैसे किया है एक बार चेक कर लीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 पूरा हो जाएगा। 4 हाँ पूरा लिख सकते हैं क्योंकि 0 है तो 4 0 में 0 और 1 हो जाएगा आपका। 4 6 24 पूरा हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 2 3 6 0 0 6 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है सॉरी। 1 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 6 में, हो गया। इतने अंक पर दशमलव लगाइएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 0.0146 मल्टीप्लाई 69, एकदम बिल्कुल होल नंबर की तरह करिएगा, पहले घबराइएगा नहीं, बाद में दशमलव का देख लिया जाएगा। 9 6 54, 5 आ गया हाथ में, 54 के 4 आ गया, 9 चौक 36 और 5, 36 5 41 हो जाएगा आपका। अब 4 आ जाएगा इधर, 9 का 9 4 13, 9 0 में 0 और 1, फिर 9 0 में 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 9 0 में 0 लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, ये वाला 0 है ना। 9 छक 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 चौक 36 और 5, 41 के 1 हाथ में लगा 4, 9 1 का 9 और 4, 13 के 3 आ जाएगा, 9 0 में 0 और 1 हो जाएगा, 9 0 में 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 छक्का 36 के 6 हाथ में लगा 3 आपका। ठीक, 6 छक्का 36 के 6 आएगा ना, 36 के 6 आ जाएगा आपका, हाथ में लग जाएगा 3, 6 चौक 24 और 3 27 के साथ हाथ में लग जाएगा अब 2 और 6 1 का 6 और 2 8, 6 0 में 0, 6 0 में 0, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी यहाँ तक तो खत्म। अब जोड़ देते हैं, 4 6 1 7, 7 3 10, 8 1 9 1 10, पूरा आ जाएगा 10 0। कितने अंकों पर हुई है? 4 अंकों पर, 1 2 3 4, तो 4 अंकों पर 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0 1, या इसको ओनली 1.0074 ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 0.0074। ये दोनों ही आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चाहे यही लिखे, देखिए 0 का मान हमने पहले ही बताना है, कोई कुछ नहीं होता, बस लिख सकते हैं ऐसे ही। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं आपके 9 पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, 0.00125 मल्टीप्लाई 327। ठीक, 327 मिला लीजिए। 7 5 35 के 5, 3 आ गया, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 आ गया, 7 1 कम 7 और 1 8, 7 0 में 0, 7 0 में 0, ऐसे कर सकते हैं आप। 2 पंचे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5 हो गया, 2 1 कम 2, 2 0 में 0, 2 0 में 0 हो गया। 5 3 15 5 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 6 1 7 हो गया, 3 1 का 3 हो गया, 3 0 में 0, 3 0 में 0। ठीक है, अब टोटल को ऐड कर लीजिए, 5 7 5 5 10 8 18 के 8 1 7 2 9 1 10 3 1 4 डबल 0 है, तो ऐड कर लिया। अब देखिए कितने संख्या पर है आपका दशमलव, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा 0.40875। ठीक, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो प्रॉपर तरीका है, एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे 7 में से 35 के 5 3 लग गया, 7 दूनी 14 और 3 17, क्योंकि 4 3 7 होगा, 17 के साथ 1, 7 1 कम 7 और 1 8, 7 0 में 0, ऐसे लगाते जाएंगे। 5 दूनी 10 के 0 यहाँ पर हो जाएगा, 1 लग जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2 हो जाएगा आपका पूरा ये 0 0। 3 बचे 15 के 5 और 1, फिर 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3 0 0, फिर ऐसे उतार देंगे, मतलब एक तरीके से ऐड कर लेंगे। 5 7 5 5 10 8 18 के 8 हाथ में लगा 1, 7 2 9 1 10 के 0 और इधर 3 1 4। ठीक, तो इस जितने अंक पर दशमलव लगा देंगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार काम करिएगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और नए हैं तो आपसे कहना कुछ नहीं है, आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो भैया मेरे लिए आप भी कुछ करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पर कंजूसी मत करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।